नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पीसीएस प्रीलिम्स से पहले ज्योग्राफी की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हम सारे कॉन्टिनेंट को देख रहे थे। और उसी क्रम में हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कर चुके थे, ओशिनिया को कर चुके थे। ओशिनिया में हमने ऑस्ट्रेलिया किया था। आपको याद होगा कि ओशिनिया में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया था। इसी के साथ हम इसी क्रम में आज न्यूजीलैंड को पढ़ेंगे, देखेंगे न्यूजीलैंड का पॉलिटिकल और फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर कौन कौन से कौन कौन से पर्वत, पहाड़, पठार, नदियाँ ये सब पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्ट भी देख लेते हैं हम आज। जैसे कि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ब्रिटेन ऑफ साउथ। ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन भी इसको कहा जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो ये न्यूजीलैंड है, ये दो आइलैंड में डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड और नीचे है साउथ आइलैंड। ठीक है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है कुक जल संधि, जो कि नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करती है और तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ये पूरा जो फैला हुआ है ये प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है न्यूजीलैंड। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और ये है नीचे न्यूजीलैंड। तो ये इसकी स्थिति है ग्लोब में। यहाँ पर हम अगर देखें, इसकी एक सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये है माउंट कुक, जो कि दक्षिणी आइलैंड पर स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसको, माउंट कुक, जो कि दक्षिणी आइलैंड पर स्थित है। तो हमें ये भी याद रखना है, केवल इतना ध्यान नहीं रखना है कि न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में भी अगर और डीप में जाके पूछा जाए कि नॉर्थ आइलैंड में है, साउथ आइलैंड में है, तो उसको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? साउथ आइलैंड में है। यहीं पर आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, दक्षिणी एल्प्स पर्वत श्रेणी। यह है सदर्न एल्प्स पर्वत श्रेणी, जो कि इसके दक्षिणी आइलैंड में स्थित है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें माउंट कुक के नीचे, तो यहाँ पर एक पर्वत चोटी और है जिसका नाम है माउंट एस्पायरिंग। माउंट एस्पायरिंग भी यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक पेनिनसुला, इसको बोलते हैं बैंक प्रायद्वीप, जो कि दक्षिणी आइलैंड में इसके है। इसको ध्यान रखना है। बस आप इसको इतना ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पढ़ी है। इससे ज़्यादा और ना डीप में पूछा जाता है, इतने बस फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे ये एक आइलैंड है जिसका नाम है स्टीबार्ट आइलैंड। स्टीबार्ट आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है फॉवेक्स स्ट्रेट। ये है फॉवेक्स स्ट्रेट, ये देख पा रहे होंगे फॉवेक्स स्ट्रेट है, जो कि तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये स्टीबार्ट आइलैंड को न्यूजीलैंड से अलग करती है या फिर दक्षिणी आइलैंड से अलग करती है। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्थ आइलैंड में। तो नॉर्थ आइलैंड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट तारानाकी। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट तारानाकी। ठीक है, इसके ऊपर आप एक आइलैंड देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जिसका नाम है थ्री किंग आइलैंड। थ्री किंग आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। बस इतना सा याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, इससे ज़्यादा और जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लेंटी की खाड़ी, यहाँ पर ऊपर प्रशांत महासागर में है प्लेंटी की खाड़ी। यहाँ पर एक आइलैंड और है जिसका नाम है वाइट आइलैंड।
सिर्फ आपको नाम जान लेना है कि कौन से सागर में, कौन से महासागर में है, या किस देश के आसपास हमने ये पढ़े थे। बस इतना ध्यान रखेंगे आप, इतना ही पर्याप्त है। यहाँ पर नॉर्थ आइलैंड में यहाँ एक लेक है जो इसमें दी नहीं है, जिसका नाम है लेक टोपो। लेक टोपो। ये एक चीज़ और इसके बारे में, ये लेक टोपो जो है एक पर्वत के ऊपर स्थित है जिसका नाम है माउंट टोहारा। माउंट टोहारा के ऊपर ये स्थित है और ये एक काल्डेरा लेक है। काल्डेरा लेक क्या होती है? काल्डेरा लेक ऐसी लेक होती हैं जो ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर बनी होती हैं। जैसे कि यहाँ से कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ये वाला एरिया नीचे धंस गया, और नीचे वाला धंसने के बाद यहाँ पर क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने के बाद में जो लेक बन जाती है उसी को बोलते हैं काल्डेरा लेक। तो ये ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर बनी हुई है काल्डेरा लेक, जिसका नाम है लेक टोपो। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो न्यूजीलैंड है, इसकी राजधानी, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये तो रही गई, इसकी राजधानी है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। और ये वेलिंगटन नॉर्थ आइलैंड में स्थित है, जो कि ये दो आइलैंड में डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। उसके नॉर्थ आइलैंड में स्थित है इसकी राजधानी, जिसका नाम है वेलिंगटन। ये भी हमको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ की सिटीज़ हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि इसके पॉलिटिकल मैप में मिलेंगे। नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर ये इसका पॉलिटिकल मैप है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। देखिए सबसे नीचे देखिए डुनेडिन, ये है डुनेडिन, ये साउथ आइलैंड में है। नीचे डुनेडिन जो कि एजुकेशन के लिए जाना जाता है यहाँ पर। इसके ऊपर आपको दिखाई देगा क्राइस्ट चर्च, साउथ आइलैंड में है। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, डेयरी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है क्राइस्ट चर्च। इसके ऊपर आप आ जाइए नॉर्थ आइलैंड में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑकलैंड। ये ऑकलैंड जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, ये भी पर्यटन और फिल्म प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो ये है ऑकलैंड। ऑकलैंड यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में, जिसका नाम है माओरी। माओरी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है कीवी। कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और यहाँ पर एक स्थानीय गर्म पवन बहती है जिसका नाम है नार्वेस्टर। इसका नाम नार्वेस्टर है। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन जैसी जलवायु पाई जाती है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका शुरू करेंगे। किसको स्टार्ट करें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना चाहते हैं पहले या साउथ अमेरिका को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।